वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से सबसे पहले आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। लाइक ये सब कुछ जो है ना, मुझे बहुत इससे जो है ना एक वो एनर्जी मिल जाती है। मैं बहुत बूस्टअप हो जाती हूँ कि आप लोग कोई है मुझे सपोर्ट कर रहा है। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये चीज़ जो है ना मुझे रुकने नहीं देती है। लेकिन जो है ना मेरा वाईफाई कनेक्शन मुझे रोक देता है जो है, जिसकी वजह से ना आजकल मेरे व्लॉग्स थोड़े बहुत लेट हो रहे हैं। तो अभी जो है ना बस मैं सैलून आ गई हूँ। मैंने कहा मैं सैलून जाकर ही जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, रेडी होती हूँ, क्योंकि ये ब्राइड भी आने वाली है। उसके बाद कुछ हेयर वर्क है, कल हमने वो पेंडिंग पर छोड़ा था थकावट की वजह से, तो वो जो है ना आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कुछ फॉल्स लगने वाली हैं, तो उन चीज़ों को जो है ना, और मेरी जो है ना स्किन आजकल थोड़ी बहुत एक्नी एक्टिव हुई है मेरी स्किन पर। ये देखिए, ये भी दाना बन गया है और ये भी बना हुआ है, ये तो थोड़ा बैठ गया। डर्मोवेट वैसे मैं लगा रही हूँ अपनी एक्नी पर ना, तो बहुत लाउड मेकअप नहीं करेंगे, बस जो है ना स्किन को फ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो वैसे भी तो नहीं ना अच्छा लगता कि बीमारी हो। और अभी मुझे ये होता है कि अभी बहुत ऐसे लोग आते हैं जो मुझे मतलब कि शादी के बाद मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं, तो वो मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है तुम तो पहले भी ऐसी ही थी। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मुझे पता है जो चेंजेस आई हैं आप लोगों को नहीं पता, तो बहुत चेंजेस आ जाती हैं। तो इससे फिर मैं कहती हूँ थोड़ा सा जो है ना फेस फ्रेश करके ही रखना चाहिए। चलें जी, ऑलमोस्ट हो गया है, इतना सा इनफ है। ये मैंने जो है ना मिस रोज़ का लगाया है फाउंडेशन। और आप लोग सुनाए कैसे हैं। और भाई जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपडेट आपको रोज़ का रोज़ ही कर दूँ। इतना यार मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ, ना, रश भी इतना हो जाता है, काम इतना बढ़ जाता है कि मेरे लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को होना है ऑन पॉइंट रिकॉर्ड करना। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है वैसे। लेकिन मेरी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह लगी होती हैं, रिकॉर्ड कर रही होती हैं, चलो हम रिकॉर्ड करते हैं ये वो। तो बस इसी तरह से जो है ना सिस्टम चल जाता है। अच्छा जी, लिप्स जो हैं हम लगाएंगे। मेरा फेवरेट कलर है मेडोरा का 547, आप लोग लाजमी यूज़ करना। वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ लिपस्टिक्स, जो है ना लिप कलर्स, वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। स्किन जो है ना लिटिल बिट ड्राई सी हुई है, तो मैं जो है ना अपना बस एक दो चीज़ों से ही काम चलाती हूँ। चलें जी, पहले हमारी जो है बहुत पहले ज़माने में कह रही हूँ लिपस्टिक के साथ ही प्रॉपर सारा मेकअप कर लेते थे। वैसे आज भी देखिए मैं कर रही हूँ। इसको जो है ना ग्लॉस करते हैं। अच्छा, और एक मज़े की बात, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरी दोस्त की शादी के व्लॉग्स नहीं आए। अभी उसकी शादी होनी है, उसके बाकी इवेंट्स हमने बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिए थे, इसीलिए कर लिए थे ताकि शादी पे हमें कोई थकावट वगैरह ना रहे। सब बिज़ी थे, कुछ हमारी फ्रेंड्स से यूनिवर्सिटी से आना था, और इसी तरह से ना फिर हमने शेड्यूल को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हमने फिर वो इवेंट्स जो है ना अरेंज किए थे। तो बस इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ना अभी उनकी शादी होनी है।
हेयर्स को करते हैं, स्ट्रेट कर लेते हैं। कल तो मैंने ब्लो ड्राई किया था। मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। आजकल मुझे शौक चढ़ा हुआ है ना आईलाइनर लगाने का। और लगाना भी इतना सही है। बस मुझे ना इतना सही आईलाइनर पसंद है। चलें जी, अभी जो है ना हेयर डू कंप्लीट करते हैं। मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। इतना सही बड़ा काम ज़्यादा होते हैं। और फिर मेरी आजकल मैं आप लोग यकीन करें रात को जो है ना थकावट से हाय हाय निकल रही होती है, तो मेरा मैं अपना मेकअप रिमूव रात को नहीं करती हूँ। सुबह उठ के अपना फेस क्लीन करती हूँ, अपना ये आईलाइनर और मस्कारे उतार रही होती हूँ। अपने जो है ऑब्वियसली स्किन में फिर बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व हो जाती है फाउंडेशन और वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए भी जो है ना इतनी थकावट होती है ना कि मैं रात को सो जाना बेहतर समझती हूँ। ये सीन होता है। चलते हैं, बाहर क्लाइंट आ गया, मुझे वो बुला रहे हैं और उनसे कुछ डिस्कशंस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद मैं अपना आज हेयर डू अच्छे वाला करके ना तो फिर जी बाहर तो काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ था। सारी सीट्स जो बुक थी जिन्होंने काम करवाना था, क्योंकि हमारी सीज़न में इतना रश हो जाता है ना सैलून में कि बहुत मुश्किल ही होता है कि जिस दिन आप आ रहे हैं उसी दिन ही आपका काम हो। आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ हमने अपने मसाला मिक्स किया था और जी ये कलर देखें, मैंने ये एक दिन पहले किया था तो इसके जो है ना मैंने इनका दिखाया भी था आपको व्लॉग में, बट वो नेक्स्ट डे भी इतना प्यारा माशाल्लाह कलर लग रहा था एग्जैक्ट। और जी ये केराटिन हो रही है यहाँ पर 1 शेड विद केराटिन हो रही है, ठीक है ना। इनका भी आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। उसके बाद जो है ना ये एक मैं बहुत ही ना ब्लेंडेड से जो है ना बेबी लाइट्स आप कह लें वो कर रही थी। बिल्कुल इन्हें ब्लॉन्ड ऐश ब्लॉन्ड में कलर चाहिए था, तो ये जो है ना काम ज़रा मैं खुद ही कर रही होती हूँ तसल्ली से तो इनका इतना प्यारा रिजल्ट्स थे, फाइनल रिजल्ट्स इतने प्यारे थे, आप लोगों को दिखाएंगे साथ ही साथ। और मामा अपनी केराटिन कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। इस तरह सब जो है ना अपना अपना जो भी सारा सीन होता है, क्योंकि वर्किंग डेज़ में वैसे तो सर्विसेज हो रही होती हैं स्किन डिपार्टमेंट में, उसी के साथ साथ जो है ना फिर अपना अपना हम लोग भी काम कर रहे थे। इतना मज़े का मुझे काम लगता है ना। फॉइल पेपर अब तो मैं वैसे सिंगल हैंडेड लगा लेती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन क्लाइंट की जिनका मैं काम कर रही हूँ उनके बेस कलर मैंने रेडी कर दिया था। आप लोगों को ना मैं वो दिखाती हूँ बिफ़ोर आफ्टर जी। ये भी एक क्लाइंट आ गई थी, इन्होंने जो है ना स्ट्रिक्स वगैरह करवानी थी, बट उनके जो है ना ये पैचेस वगैरह सबसे पहले तो वो रिमूव करने थे ना। उसके बाद हमने इसका जो था बाकी सारा सीन करना था ख़त्म। तो जी यहाँ पे मैं अपना जो है काम शाम की थी। सबसे पहले तो यही होता है ना कि भाई ट्रॉली सेट कर दो, हर चीज़ ऑन पॉइंट रख दिया करें ताकि मुझे ना आवाज़ ना देने पड़े कि मुझे ये दे दें वो दे दें। वो इस सब में जो है ना सारा कुछ जो है मैनेज करके तो अपना अपना काम कर रहे थे। साथ लड़कियों को ट्रेन भी कर रहे थे कि इस तरह से, क्योंकि अब जो न्यू कमर्स आते हैं उनके साथ ज़्यादा खपत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें टाइम तो होता नहीं कि उन्हें बाकायदा स्टार्ट से बताएं, क्योंकि जो गर्मियों में बच्ची आई हैं सीखने उन्हें हमने प्रॉपर सिखाया हुआ है। अभी वो सीज़न के लिए फुली ट्रेंड है, वो हमें हेल्प आउट करती हैं हमारे कहे बगैर। उन्हें पता होता है कि अब ये काम हो रहा है, इसकी ट्रॉली सेट करनी है, मेकअप हो रहा है, मेकअप सेट करना है, हेयर स्टाइलिंग की ट्रॉली अलग करनी है, हेयर स्ट्रिक्स की अलग करनी है। इसी तरह से ना उन्हें डिपार्टमेंट्स का पता होता है। तो जी यहाँ पे जो है ना फॉल्स कंप्लीट लग चुके थे। बहुत ही जो है ना बेबी लाइट्स की सिचुएशंस में हमने लगाए थे। आपको इनमें फाइनल रिजल्ट्स देखेंगे फिर पता चलेगा भी इनकी। अभी बिल्कुल मैं जो है ना हाईलाइट्स करके फ्री हुई हूँ, पेपर्स लगाने थे। उसके बाद जो है ना अभी मैं वेट कर रही हूँ क्लाइंट का। बहुत रेयर होता है कि आप क्लाइंट को जो भी टाइम दो ना वो बंदे उस टाइम पर आ जाएं, तो ये अब होता है। और कुछ डिमांड भी ये होती है कि हमें ना ब्राइड जल्दी चाहिए, फोटोग्राफर ने शूट करना है, आउटडोर शूट करना है। हम कहते हैं हम तो सैलून में ही हैं, आप लोगों ने ही आना है ना अपने घर से, तो आप लोग जब मर्ज़ी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बेल हुई है, शायद आ गई हूँ क्लाइंट्स मेरी, बट जो है ना इस तरह से होता है। फिर अब मैं तो आई हुई हूँ ना, अब वो आएंगे तो फिर उनको मेकअप करेंगे, उन्हें जल्दी भी होती है। तो बाकी ब्राइड्स अपनी सर्विसेज ले रही हैं। मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कुछ खा भी लूँ, एनर्जी आ जाए फिर ही मैं काम कर सकती हूँ अगला, नहीं तो फिर मुझसे ऐसे ऐसे काम नहीं होते हैं
तो बस इसी तरह से जो है ना आज का दिन भी थोड़ा बहुत लिटिल बिट बिजी, और आज मेरा दिल कर रहा है मार्केट जाने का भी। पता नहीं, दिल तो बहुत कुछ करता है, होता वो ये जो रूटीन में एक प्रॉपर थोड़ा बहुत मिल जाए। और ये देखें मेरा नेल कल टूट गया। अगर मैं थोड़ा सा हेयर वर्क करूँ ना तो वो बाल जो है ना, अगर हेड वॉश वगैरह करूँ ना शैम्पू यूनिट पे, तो मेरे बाल जो हैं, बाल वॉश करूँ तो फिर मेरे जो है ना नेल्स वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट होके वो फिर। बट चलो कोई बात नहीं, ये तो बढ़ते रहेंगे, इसका क्या है। और जी क्लाइंट आ चुकी थी। ब्राइड आज मेरी बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत क्यूट थी, फैसलाबाद की थी। तो इन्हें थोड़ा बहुत था यार हाफसाबाद में तैयार होना है, कैसे मेरे सैलून मेकअप आर्टिस्ट वाली, मेरी मेकअप आर्टिस्ट कैसी होगी, क्या करेगी ये वो। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सेटिस्फाइड हुई। वाइब मैच। सबसे पहले जो है ना जैसे कि एक अननोन मेरे पास ब्राइड आती है ना, तो उसके साथ सबसे पहले जो है ना मैं उसे कंफर्टेबल करती हूँ बातचीत करके। फिर ऑब्वियसली फिर मैं उनसे उनकी डिमांड्स पूछती हूँ, आपने क्या अपने माइंड में कुछ सोचा हुआ है अपनी लुक के बारे, ये वो। क्योंकि आजकल हर कोई अपना सोच के रखता है, भाई मैंने ये हेयर डू करवाना है, इस तरह से तैयार होना है। तो इस तरह से जो है ना फिर वो बहुत कंफर्टेबल और खुश हो जाती हैं। ये मेरी ब्राइड का ड्रेस था, माशाल्लाह ड्रेस भी उनका बहुत प्यारा था। और उनकी जो है ना मेहंदी बहुत यूनिक थी। मैं आपको जो है ना अभी क्लोज़अप में दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट सी थी। वैसे ना दिखा तो मैं आपको इतना ही सकती हूँ, लेकिन चले इतना सही तारीफ़ तो इंसान कर ही सकता है ना किसी की। तो जी ये उसका जो है ना कंप्लीट ड्रेस था और उसकी मेहंदी थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ब्राइड। और ये जी पार्टी मेकअप, इसके जो है मेकअप बहुत प्यारा हुआ था और ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज इनके मैंने आपको मेहंदी लुक भी दिखाई थी, बारात की भी, और ये वलीमा लुक। ये वलीमा लुक के इनके ड्रेसेस थे, ब्लैक में इन्होंने वलीमा पे किया था। और माशाल्लाह दोनों बहनें ही बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे एक इनमें से मैरिड थी और एक अनमैरिड थी, बट इन्होंने ड्रेसेस जो है ना इकट्ठे ही करवाए थे, वाह लुक सी। तो इसी तरह से ना इनके हमने तीनों दिन डिफरेंट लुक्स क्रिएट की। और जी ये हेयर बंद उनका किया था, क्योंकि जब हेयर डाई होता है ना तो उसमें फिर ऐसे जो है ना जूड़ास वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ये चीज़ें जो है ना। तो इसीलिए जो है ना डिफरेंट लुक्स क्रिएट की थी। और जी ये आप देख लें बिफ़ोर जब मेरे पास आया था हेयर की क्या कंडीशन थी, क्या सीन था। इनके जो है ना प्रॉपरली हेयर जो है थोड़े रफ़ भी हुए थे। और इन्होंने लास्ट टाइम जो है ना लास्ट ईयर मुझसे ही कलर करवाया था, और अब इनका जो है ना हम ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। ये इनकी मैंने बेस रेडी की थी। इन्होंने कहा था कि मेरे आप ना ग्रे हेयर कवर मत करें, आपको जो मैंने एक चीज़ कही है ना आप मेरा बस वो ही कर देना। तो उसमें वैसे इनके कवर हो जाने थे ना बहुत अच्छे। तो ये जो है ना इनका फ़ाइनल आप लोगों को अब दिखाने वाली हूँ मैं। ये इनके जो है ना हमने बेस कलर कर दी थी, अभी बेस कलर पे भी वर्क हो रहा था। और जी ये फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत इनका कलर हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। ये वर्क जो होता है ना, और क्लाइंट भी एक नई चीज़ लेकर आते हैं कि हमें ये चाहिए, और जब हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं ना तो हमारी वहाँ पर जीत हो जाती है सीरियसली। मतलब इस बंदी ने जो मुझे दिखाया था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन था, बट उनका जो है ना मैंने एग्जैक्ट वो चीज़ की है जो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग थी। और वो बहुत खुश हो गई थी। यार पैसों की एक अलग चीज़ होती है, बहुत मेहनत जब करते हैं, जब उसका आप मेहनत कर लो तो जब एक क्लाइंट भी खुश ना हो और काम भी ठीक ना हो तो ख़ुद को ही एक बेचैनी मुझे तो बहुत होती है, यार काश इसको मैं इस तरह से कर लेती तो ठीक हो जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हुई थी। इतने खूबसूरत इनके जो है ना मैंने हेयर डाई किया था। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना है। आप लोगों ने उनके हेयर में जो है ना रेड कॉपर और इन सारी पिगमेंट जो थी वो सारी हमने ख़त्म करके और बिल्कुल एक क्रीमी शेड में जो है ना हमने उनका टोटली ब्लेंडेड सा हेयर वर्क किया था, जो कि आपको मैं भी व्लॉग में दिखा रही हूँ। फाइनल मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं आपको अपनी जो है ना रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। लेकिन इतना रश होता है ना सैलून में, आप यकीन करें बस थोड़ा बहुत जो है ना अभी मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, वो भी मुझे पता नहीं होता। मैं अंदर काम कर रही होती हूँ, क्लाइंट का काम हो जाता है, वो चली जाती है, मैं कहती हूँ अभी मैंने उनके फाइनल लुक तो ले। तो ये सारा कुछ होता है मेरे साथ। लेकिन जो है ना ये आपको जो है ना हेयर डाई और केराटिन जो हुई थी उसकी फ़ाइनल लुक क्या, कितने खूबसूरत बाल हुए, इसका मैं प्रोसेस लेना भूल गई थी। और जो ये मेरा आज का दिन था कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।